तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना रुशिल सरदेवा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर विद रुशिल। तो भाई मेरे पास आ गया है मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो कि आप लोगों को सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और ये बेसिकली एक हमारा जो नॉर्मल इंडियन यूनियन ड्राइविंग लाइसेंस होता है, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ। ये आप लोगों के पास में, हर बंदे के पास में जो भी बाइक या गाड़ी चलाता होगा उसके पास अवेलेबल होगा ये। इसके बिना आप लोग इंडिया में गाड़ी, बाइक, स्कूटी कुछ भी नहीं चला सकते। ऑफिशियली, लीगली जो मैं बता रहा हूँ, इलीगली आप लोग जो चलाना चाहो वो चला सकते हो। ठीक है, तो 18 साल की उम्र में हमारा ये लाइसेंस बन जाता है, मेरे पास भी है। और इसी का एक एक्सटेंशन होता है आईडीपी, ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इंडिया का एक वो था, अपना कन्वेंशन था, जो इन्होंने कौन से साल में 1949 में किया था। और इसके अंदर ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इसके अंदर मेंशन्ड होती है, पूरी बुकलेट होती है एक ये। ठीक है, हमारा नाम इसके अंदर प्रिंटेड होता है, फ़ोटो प्रिंटेड होती है। और जितनी इसके अंदर कंट्रीज़ हैं तकरीबन, अब मैंने ऐसे गिनी तो नहीं है लेकिन जितनी मैं सोच सकता हूँ सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारी इसके अंदर कुछ डिटेल्स होती हैं, फ़ोटो वगैरह होती है। अब इसका बेसिकली क्या काम है कि हम लोग जैसे कहीं पे जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल अगर ट्रैवल करते हैं, तो अगर हम लोग जाए किसी दूसरी कंट्री में और वहाँ पे जाके अगर हम लोग अपनी स्कूटी, बाइक या गाड़ी कुछ रेंट करना चाहें या कुछ चलाना चाहें, ख़रीद आप लोग नहीं सकते इसके बेसिस पे। उसके लिए आपके पास वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन आप लोग रेंट करके अगर चलाना चाहते हो तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। और वहाँ पे अगर आपको कोई पुलिस रोकती है तो आपको अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। साथ के साथ ही ये आपके पास होना चाहिए आईडीपी, इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट। हाँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। मैंने भी पहले एजेंट वगैरह से बात करी थी, 4-5 हज़ार रुपये मेरे को बोले गए थे कि तत्काल में बनवा के देंगे, एक हफ़्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। पर मेरा ये जो आईडीपी है ये मेरे को आने में लग गए तकरीबन 3 हफ़्ते। अप्रूवल मेरा आ गया था मुश्किल से मुश्किल 4 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल आ गया था, लेकिन इसको प्रिंट होके घर तक आने में 3 हफ़्ते लग गए स्पीड पोस्ट से। तो अब मैं आपको बेसिकली इसका पूरा तरीका बता देता हूँ कि ये कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। ठीक है, दूसरी एक और चीज़, इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके पास एक तो अपना ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए ओरिजिनल, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको कर लेनी है, फ्रंट और बैक साइड दोनों की एक ही कागज़ पे। साथ के साथ आपको उसके ऊपर जो है अपने सेल्फ अटेस्ट मार देने हैं, साइन। उसके बाद में आपको अपना जो पासपोर्ट होता है उसकी फ्रंट का पेज और बैक का पेज, जो फर्स्ट और लास्ट पेज होता है, जो बंदे पासपोर्ट रखते हैं उनको पता है कि यही दो चीज़ें मेन है, बीच में सारे आपके वीज़ा और स्टैम्प्स होती है, वो किसी काम की नहीं है। फर्स्ट और लास्ट पेज की आपको फ़ोटोकॉपी रखनी है और उसको भी ऐसे ही सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। ठीक है, तीसरा आपको चाहिए अपना आधार कार्ड, जो हमारा एड्रेस प्रूफ मांगते हैं लोग, पता नहीं क्यों, पासपोर्ट से बड़ा कोई प्रूफ है नहीं पूरे वर्ल्ड में, पर अगर ये लोग मांग रहे हैं तो एक आप लोगों को अपना आधार कार्ड का जो है सेम वे एक ही पेज पे आपको फ्रंट और बैक का उसका फ़ोटोकॉपी करके उसको भी सेल्फ अटेस्ट करके रखना है। ठीक है, अब उसके बाद इसको अप्लाई कहाँ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब भाई आपको अपना लैपटॉप वगैरह जो भी है आपके पास, उसमें आपको गूगल पे सिंपल सा सर्च करना है, परिवहन सारथी। ठीक है, परिवहन की वेबसाइट आपको ये सबसे ऊपर जो दिख जाएगी, लाइसेंस से रिलेटेड जो भी होगा सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे मिलता है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आ गया अपना ड्राइवर या फिर लर्नर लाइसेंस। ठीक है, ये अपडेट मोबाइल नंबर का आपको बार बार पॉपअप आता रहेगा, जिसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, दिल्ली। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग थोड़ा सा प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन बेसिकली सब कुछ यही है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा ये अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आईडीपी। यहाँ पे जाके ये सारे के सारे इसके अंदर स्टेप्स बता रखे हैं, जो कि आपके किसी काम के नहीं है अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डालना है अपना डीएल का नंबर, जो आप लोगों के पास लाइसेंस है उसका आपको नंबर जो है वो मेंशन करना है। मैं फटाफट से एक बार डाल देता हूँ। अब जब आप लोग इसको जो है लॉगिन एक बार कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ऊपर इसके जो है हमारी कुछ पर्सनल डिटेल्स होती है लाइसेंस की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये तो आपको क्लिक हेयर तो इस पे आपको करना नहीं। कंफर्म दैट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, यहाँ पे आपको कर देना है येस। ठीक है, कैटेगरी हमारी जनरल है, बाकी आप लोग अगर अलग अलग कैटेगरी है तो आप लोग यहाँ से अपना देख सकते हो। ठीक है, पिन कोड आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते दिल्ली में,
आपका सारा का सारा आईडीपी का जितना भी इशू होता है, सब कुछ ये सराय काले खां से ही होता है। यहाँ पे हम लोग प्रोसीड कर देंगे। अब प्रोसीड करने के बाद में ये हमारा जो है सारी की सारी MCWG मोटरसाइकिल विद गियर, साथ में LMV जो है, ये सारी की सारी डेट ऑफ इशू और ये सारी डिटेल्स आके हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा एक्नॉलेज दैट द DL विल बी डिलीवर्ड ऑन दिस एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मतलब हमें एक कैप्चा भरना है और उसके बाद एक OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो भी आपका लाइसेंस के साथ में रजिस्टर्ड होगा। अब OTP सबमिट करने के बाद में आपको जो है यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज जो है हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, अब इसमें हमको कहाँ जाना है, इशू इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ठीक है, प्रोसीड पे दबा देंगे। यहाँ पे अब हमको जो है अपनी सारी की सारी जो है पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है। ठीक है, बर्थ प्लेस अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट, बर्थ की कंट्री, पासपोर्ट का नंबर, वैलिड टिल कब तक आपका वैलिड है पासपोर्ट। साथ के साथ में ये जो चीज़ है ना, ये आपको ध्यान हमेशा देनी है कि आप लोग जब भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपना गए थे, तब आपको अगर इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था तो उसमें येस दबा के अपना रीज़न लिख देना। क्योंकि अगर आपने नो दब लिखा ना तो इनके पास में सारी रिपोर्ट होती है कि कितनी बार आपने टेस्ट दिया था, क्यों आप फेल हुए थे। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप यहाँ पे झूठ बोलोगे तो बिना बात वो चीज़ अटकेगी आपकी। ठीक है, हैव यू एवर बीन बेयर्ड बाय द कंट्री करंट कंट्री टू ड्राइव इन दैट कंट्री। और ये चीज़ मतलब कि आपको अगर किसी कंट्री ने रोका है, मतलब कि किसी भी कारण की वजह से, तो वो आपको यहाँ पे जो है मेंशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है कंट्री लिख देनी है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो और आपको किस कंट्री के लिए चाहिए। इसमें आप कोई भी कंट्री भर सकते हो, लेकिन वही भरो जहाँ पे आप लोग जा रहे हो। ठीक है, अब जैसे मैंने अपना जो है, मैं थाईलैंड गया था तो मैंने थाईलैंड का लिखा था। अब थाईलैंड में हमारा जो है वीज़ा ज़रूरी नहीं है, वीज़ा वहाँ पे ऑन अराइवल होता है। ठीक है, तो वीज़ा नंबर आपको नहीं डालना, बाकी जगह पे आपको जैसे स्टार दिख रहा है, वीज़ा पे आपको स्टार नहीं दिखेगा। ठीक है, और वैलिड टिल जो है वो भी आपको वीज़ा की डिटेल्स कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा आप लोग जो है कंफर्म दबा दोगे। अब कंफर्म करने के बाद में क्या है, अगला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपसे बेसिकली ये तो हो गया आपका पासपोर्ट का काम। अब आप लोगों को जो है अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं रेडी। उसके बाद में इसकी जो फ़ीस है वो आपकी जाएगी 1,000 रुपये। 1,000 रुपये जो है गवर्नमेंट की फ़ीस है। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार अगर आप लोग अपलोड कर दोगे और गवर्नमेंट की फ़ीस जो है वो आप लोग पे कर दोगे, तो बेसिक सा काम है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने ये जो 3 मैंने आपको फ़ोटोकॉपी बताई ना, सेल्फ अटेस्ट मार के फ़ोटोकॉपी PDF सेव कर लेना, अपलोड कर दिया और अपना फ़ीस पे कर दी। उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना, आपका जो IDP है वो घर आ जाएगा। सिर्फ एक चीज़ है, आपको हमेशा ध्यान देनी है कि आपका कभी भी जो है स्टार्टिंग में जब आप लोग अपना मेन लाइसेंस, जो कि ये वाला होता है इंडियन लाइसेंस जो होता है, ये जब आप बनवाने गए थे तो कभी भी आपका जो लाइसेंस है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिजेक्शन अगर स्टार्टिंग में आई होगी तो फिर वो लोग आपका ये लाइसेंस देने में करेंगे दिक्कत। अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है वो है हमारी, कि भाई हमारा लाइसेंस जो है वो इम्पाउंड नहीं होना चाहिए। एक चीज़ होती है डिजिटल इम्पाउंड। डिजिटल इम्पाउंड बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपका कोई चालान कटता है ना, तो चालान कटने के टाइम पे ये लोग जो है एक आपका फ़ोटो खींच लेते हैं पुलिस वाले आपके लाइसेंस की। वो एक प्रूफ होता है कि जो ये गाड़ी का हमने चालान काटा है, इस गाड़ी को ये बंदा चला रहा था। मान लो मेरे पापा के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, मैं चला रहा हूँ, वो ड्राइव नहीं कर रहे, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, पुलिस वाले ने रोका, तो उसका जो चालान है वो पापा के नाम पे नहीं कटेगा, वो कटेगा मेरे नाम पे और उसके प्रूफ में लगेगा मेरा लाइसेंस। तो उसे हम कहेंगे डिजिटल इम्पाउंड लाइसेंस। ठीक है, अब उसको छुड़वाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, परिवहन के ऐप में जाओ, परिवहन के ऐप में, उसके अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आप लोग अभी तक चलाई है आपने, उनके एक बार नंबर डाल लो। या फिर सिंपल सा काम, अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर सबसे पहले डालो। उसके अंदर एक स्टेटस आता है इम्पाउंड का, उस पर जब आप लोग क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा आपका लाइसेंस इम्पाउंड है या नहीं है। अगर पता चल गया लाइसेंस इम्पाउंड है तो भैया वो गाड़ियाँ चेक करो, जो आपने गाड़ियाँ चलाई हैं उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सा चालान मेरा कटा था जिसके अंदर ये फ़ोटो खींची थी और लाइसेंस इम्पाउंड हुआ था। एक बार आपको बस जो है उस चालान को पे कर देना है, आपका जो लाइसेंस है वो फ्री हो जाएगा।
वो डिजिटल इम्पाउंड नहीं रहेगा। ठीक है। अब एक मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा ये लाइसेंस आने में टाइम कितना लगा। ठीक है। तो भाई ये है मेरा एप्लीकेशन का पेज। ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग देखो, मैंने जैसे 7 नवंबर को अप्लाई किया था। ठीक है। सर्विसेज ऑन डीएल, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। फ़ोटो और सिग्नेचर एग्जाम्प्ट हो जाती है, आप लोगों को भी अपलोड नहीं करनी। सिर्फ जो 3 डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी बताइए वही अपलोड करना है। फ़ीस की पेमेंट मेरी उसी टाइम हो गई थी, बट वो फेल दिखा रहा था, अगले दिन अप्रूव हो गई थी। ठीक है। अब ये देखो, ये प्रोसेस सिंपल सा रहता है। 8 तारीख को जैसे प्रोसेस मेरा ये कंप्लीट हो गया मेरी साइड से, उसके बाद में काम स्टार्ट होता है आरटीओ का। सबसे पहले जाता है स्क्रूटनी में, जिसमें आपका ये सारा का सारा जो है चेक करते हैं कि आपने डिटेल सही भरी है और आपका जो है लाइसेंस एक बार में अप्रूव हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये 8 तारीख को मतलब जैसे गया था मैंने डाल दिया, 12 तारीख को मेरा ये हो गया कंप्लीट, 4 दिन के अंदर अंदर। 14 तारीख को 2 दिन के बाद इसका अप्रूवल आ गया कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे हम लोग ये जो है आईडीपी एंडोर्स कर सकते हैं। ठीक है। 29 तारीख को मतलब कि 10 भी क्या 14 15 16 15 दिन के बाद में मेरा जो आईडीपी है वो प्रिंटिंग के लिए गया है। तो प्रिंटिंग में जाती है सबसे ज़्यादा टाइम, और उसके बाद डिस्पैच तो उसके 2-3 दिन में ही हो गया था, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो भाई इसमें ना वही है कि आपका अप्रूवल तो है जो मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका आ जाएगा, लेकिन प्रिंटिंग में लगता है टाइम। तो वो पता नहीं मेरे लाइसेंस में आने में टाइम लगा है क्या हुआ। मेरे को तो खैर निकलना था, मैं निकल गया, ट्रिप भी मारा है अपनी। अगली ट्रिप के लिए मेरे पास जो है अब आईडीपी आ गया। और इसके अंदर एक चीज़ और है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जितनी कंट्रीज़ मैंने आपको पहले दिखाई थी वो तो थी ही, उसके अलावा अब इसके अंदर हमारी कुछ और कंट्रीज़ ऐड हो गई है, यहाँ पे उनके नाम मेंशन्ड है, जो कि 1968 में हुई हैं। तो अब अगर आप लोग भी चाहते हो कि भाई आप भी किसी कंट्री में जाके अपना खुद की गाड़ी, बाइक, स्कूटर, स्कूटी कुछ भी आप चलाना चाहते हो, तो भाई आईडीपी होना ज़रूरी है, क्योंकि थाईलैंड में तो पता नहीं कितना 1000-2000 बात का फ़ाइन तो था। तो इसलिए अच्छा खासा चूना लग सकता है, और लेनी देनी मचा देंगे भाई टूरिस्ट के नाम पे ना। सख्ती है बहुत। इंडिया का हाल नहीं है कि छोड़ रहे हैं ऐसी पैसे ले लेके वहाँ चालान काटते तगड़ा। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।